नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत मीराबाई का परिचय लेकर आया हूं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि मीराबाई का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दो। उसमें बिंदु दिए होंगे जैसे दो रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, या फिर इस प्रकार का दिया होगा कि मीराबाई का परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दो रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। दो में से किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखकर मीराबाई का परिचय काले पेन से डाल देंगे। ठीक, दोनों ही काले पेन से लिखेंगे। उसके बाद फिर हम काले पेन से लिख देंगे दो रचनाएं जो आपको याद हो वो दो रचनाएं लिख सकते हैं, या फिर मैंने जो लिखी ये लिख सकते हैं। आप इन दोनों को लिख सकते हो या इसके अतिरिक्त भी इनकी कोई रचनाएं लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे, हमने लिखा मीरा पदावली, दूसरा लिखा राग गोविंद। ठीक, इसके बाद हम लिख देंगे भावपक्ष को काले पेन से हेडिंग डाल के नीले पेन से हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे। मीराबाई के काव्य में संवेदना, प्रेम तथा भक्ति है। उन्होंने अपने मन के अनुभव को सरल और सहज भाव से व्यक्त किया है। उनके पद पाठक को स्फूर्ति देते हैं। उनकी रचनाओं में माधुर्य, दाम्पत्य का भाव है। मीरा का विरह पक्ष साहित्य की दृष्टि से मार्मिक है। उनके आराध्य श्रीकृष्ण हैं। मीरा के पदों में मिलन और वियोग के चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये हो गया आपका भाव पक्ष। अब आता है कला पक्ष। तो हम काले पेन से कला पक्ष लिख देंगे, फिर अंदर हम लिख देंगे एक और हेडिंग डाल देंगे भाषा। तो नीले पेन से लिखना शुरू करेंगे। मीरा की भाषा राजस्थानी और ब्रज है, लेकिन उनके पद ब्रज भाषा में मिलते हैं। कहीं कहीं पर भोजपुरी भी दिखाई देती है, यानी भोजपुरी भाषा भी दिखाई देती है। मीरा की भाषा जन की भाषा है, यानी उन्होंने उसी भाषा को अपनाया जिसे जन यानी लोग बोलते थे उस समय के। उसके बाद फिर हम हेडिंग एक डाल देंगे शैली के अंतर्गत लिखेंगे मीरा के पद मुक्तक शैली में हैं। उनके पदों को गाया जा सकता है, यानी गेय शैली में। फिर आता है साहित्य में स्थान। हम काले पेन से साहित्य में स्थान लिखेंगे, उसके बाद उत्तर लिखना नीले पेन से शुरू करेंगे। मीरा ने अपनी अनुभूति को वेदना और पीड़ा के साथ व्यक्त किया है। जहां उस समय स्त्री समाज में दबी थीं, वहीं मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज बनकर उभरी। ऐसी कवित्री को युगों युगों तक याद किया जाएगा। तो ये हो गया आपका मीराबाई का परिचय। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आई हो या आपको कोई विषय समझ में ना आया तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हिंदी से संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई कंटेंट चाहिए या मटेरियल, तो हमें कमेंट करके उसके बारे में अवश्य बताएं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।